हाय गाइस, होप यू डूइंग वेल। आज हम फिर दोबारा एक नए इंटरेस्टिंग वर्ड जो है उसको पढ़ना की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा वर्ड है जो हम लोगों ने देखा बहुत होगा, समझा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन यूज़ हम इसको जिस तरीके से करना है इंग्लिश में वो हम नहीं करते हैं। तो आज के एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें इस वर्ड को यूज़ करना है। तो दोस्तों, आज का जो वर्ड है वो है अकम्प्लिस। अब देखिए, अकम्प्लिस का मतलब समझिए। हिंदी में इसका मतलब होता है कि कोई भी अपराध करने वाला जब कोई सहायक होता है, यानी कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने अपराध किया, लेकिन उस व्यक्ति के साथ जो दूसरा व्यक्ति होता है जो उसकी सहायता करता है अपराध करने में, उसको कहते हैं अकम्प्लिस बेसिकली। सो इन इंग्लिश वील से a person who helps somebody to do something, especially a crime। यानी कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की मदद करे या सहायता करे, स्पेशली कुछ गलत करने में, जैसे कोई भी तरीके का क्राइम हो, कोई रॉबरी हो, कोई मर्डर हो या कोई चोरी हो, कुछ भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं अकम्प्लिस। एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ही वॉज कन्विक्टेड एज एन accomplice टू द मर्डर। यानी कि कोर्ट में जब केस गया तो वो जो व्यक्ति था वो प्रूव हुआ कि वो व्यक्ति जो था उसका सहायक था एक मर्डर केस में। ठीक है, वो कन्विक्ट हुआ एज एन accomplice टू द मर्डर। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। द बटलर वॉज एन accomplice इन द रॉबरी। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कोई चोरी है, कोई रॉबरी है, तो उसमें भी जो सहायक होगा वो उसको हम accomplice कहेंगे। इसी तरीके से इसी एग्जाम्पल में हम जो बोल रहे हैं द बटलर, यानी जो बटलर था वो एक accomplice था चोरी करने में या कराए जाने में बेसिकली। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज हस्बैंड्स, मैं हर लगाना भूल गया हूं, यहाँ पे हर होगा। She was her husband's accomplice in murdering the rich old man। इसका मतलब वो जो थी उसके हस्बैंड की अकम्प्लिस थी, सहायक थी इन मर्डरिंग द रिच ओल्ड मैन, यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति को मारने में वो अपने पति की या हस्बैंड की अकम्प्लिस थी। ठीक है, चौथा देखते हैं। द गनमैन टुगेदर विद हिज अकम्प्लिस हैज गॉट अवे। देखिए, ये आई थिंक एक कहीं भी ये एग्जांपल आपको देखने में मिल सकता है कि जहाँ पे कोई लूट हुई है या फिर कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे गनमैन होते हैं, वहां पे वो बोल रहे हैं कि वहां पे जो है गनमैन अपने साथी के साथ, अपने सहायक के साथ जो है वो चला गया, सॉरी चलना नहीं गया, भाग गया। उसको पकड़ नहीं पाए। आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि जहाँ पे बोलते हैं कि कुछ मुठभेड़ हुई दो लोगों के बीच में या चोरों के बीच में और पुलिस के बीच में, तो जो कई बार जो चोर होते हैं वो वहां से कुछ भाग जाते हैं। देयर accomplice also runs, मतलब वो और उनके जो साथी होते हैं वो भाग जाते हैं। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। पंधेर वॉज मेड एज मेन accomplice इन निठारी मर्डर केस। आपको याद होगा दोस्तों, निठारी जो नोएडा का जो एक केस था, बहुत ज्यादा पॉपुलर केस था। उसमें एक निठारी मर्डर्स के नाम से एक केस जो है वो पॉपुलर है। उसमें जो था वो काफी बच्चों की बॉडी या कंकाल मिले थे पंधेर के घर के पीछे से, और जो उनका नौकर था बोलते हैं कि उसने वो सारे मर्डर्स बच्चों के किए थे पंधेर के कहने पे। तो बेसिकली जो मेन जो करता धरता था वो एक्चुअली उनका नौकर बना, और जो मालिक था जिसका नाम था पंधेर, वो अकम्प्लिस था इस मर्डर में या इन तरीके के जो भी अपराध हुए, उसने सहायता करी और उसने इंस्ट्रक्ट किया अपने नौकर को वो सब करने के लिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये वर्ड जो है कितना इम्पोर्टेंट है। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आपको रेलेवेंट लगे, एंड डेफिनेटली आई विल रियली होप दैट यू यूज इट एंड फाइंड दिस वर्ड वेरी यूजफुल। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा बड़ी जल्दी फिर एक बड़े इंटरेस्टिंग नए इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए,
एंड अगर आपको लगता है मैंने कोई भी आपको वैल्यू प्रोवाइड की है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, व्हिच इज बिकम ब्रिलियंट विद नितिन। आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय।